हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस ट्यूटोरियल्स। और ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि आप किस तरीके से फ़िज़िक्स में प्रिपरेशन करें ताकि 1-2 महीने के अंदर आपका नीट क्रैक हो सके। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं बायोलॉजी की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पहले आप उसको देख लीजिए फिर आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो सबसे पहला आप मैंने कैटेगरी बनाई है चैप्टर की कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, कौन सा चैप्टर आपको बाद में करना है। क्योंकि जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑब्वियसली वो आपका ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि फालतू में हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि नीट क्रैक हो, ज़्यादा पीएचडी करनी नहीं है, बाद में जो होगा देख लिया जाएगा। ठीक है, तो जो पहला है मस्ट डू चैप्टर्स, जिनको आपको करना ही करना है क्योंकि इन चैप्टर्स के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेसिक यही चैप्टर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से पहला चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव्स। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, और इसका फ़ायदा हमें मिलता है क्योंकि टॉपिक जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्वेश्चन उसमें उतने ही ज़्यादा सिंपल आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आएंगे क्योंकि एग्जामिनर डीप जा नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को इतनी नॉलेज होती नहीं है, टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं। इसलिए आप सिर्फ फॉर्मूला बेस देखिएगा क्वेश्चन। आप अगर इस चैप्टर के फॉर्मूला भी पढ़ जाए तो आपका काम चल जाएगा। तकरीबन 10% क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं हर ईयर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ही वाइड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके आपको बेसिक जब ही क्लियर होंगे जब आप करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ेंगे। 8% क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं, वाइड चैप्टर है। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स पे पूछे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ करंट पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूले तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ जाता है आपका सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर पे कोई ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है जो कि मतलब पहली बार आए, सारे क्वेश्चन वही हैं जो रिपीटेड है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लें तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें आपके लॉजिक गेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन आते नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है क्योंकि टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, टिपिकल दे नहीं सकता है। काइनेमेटिक्स ये तो बेसिक है, ये जिसका क्लियर नहीं है उसकी फिजिक्स क्लियर नहीं मानी जाएगी। इसमें वेलोसिटी, वही लॉज ऑफ मोशन, थोड़ा हर चीज़ यूज़ करना है, इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8% क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है, थोड़ा घुमा के पूछेगा लेकिन कर देंगे क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स सबसे अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक 11th-12th में अगर कोई है तो वो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज देता है एग्जामिनर वो बहुत ही टिपिकल देता है। क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है, बंदा समझ ही नहीं पाता है कि उसको करना किस तरीके से है। तो आप सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, क्योंकि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लैंग्वेज किस तरीके की आ रही है एग्जाम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हुआ हमारा और करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, दोनों एक तरीके के चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िए आप, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए। अगर आप सोचें कि मैं खाली फॉर्मूला बेस करके इस चैप्टर को कर सकता हूँ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। और देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, 7% क्वेश्चन, फिर 7% क्वेश्चन काफ़ी, और इनका यूज़ होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये चैप्टर आपको करने ही करने। वर्क एनर्जी एंड पावर, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें से नहीं बनता है, लेकिन इसकी थ्योरम, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम हुई, उनका यूज़ कर करके हम और चैप्टर्स में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपका लॉज ऑफ मोशन हुआ, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप वर्क एनर्जी एंड पावर से कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स के जो 2-2 पेजेस में होते हैं वो एक एक लाइन में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इसलिए मस्ट डू चैप्टर्स में है। दूसरी दूसरी कैटेगरी हमारी शुड डू चैप्टर्स, मतलब कर लीजिए, वो मस्ट डू है, उनको करना ही करना है। उसमें लॉज ऑफ मोशन है, सिंपल क्वेश्चन, पुली बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा बाहर से पूछ नहीं रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाना है, सिर्फ एक इक्वेशन से सारे सवाल हो जा रहे हैं, इसमें से कोई चैप्टर में खास है नहीं। आप ऑप्टिक्स में ले जाइए। ऑप्टिक्स जब आप पढ़ेंगे, बहुत ही वाइड चैप्टर है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके लिए आपको ज़रूर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से आप ऑप्टिक्स नहीं कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करिए। कुछ सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूला पर वैसे कम ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल बेस बहुत पूछता है, ऑप्टिक्स हुआ। ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई केमिस्ट्री में पढ़ लिया सफिशिएंट है, आप अगर ना भी पढ़ के जाएं तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत आधे से भी आधा सिलेबस है एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, ईएमआई चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, 3 फॉर्मूले हैं बस,
3 बेसिक फॉर्मूले, उन 3 बेसिक फॉर्मूला का यूज़ करके आप पूरे चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। ये चैप्टर जब ही होगा जब आपका मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट देता है, मैग्नेट देता है, उसका यूज़ करके आप ईएमआई, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बहुत ही रेयर चांसेस है कि अकेला इसी पर से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन 4% है, शुड डू, कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। रोटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं कर पाते हैं बच्चे, हैं, फंस जाते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा है, रॉड को घुमा घुमा के 60 डिग्री पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब पर नहीं होता है। छोड़ भी सकते हैं आप, अब क्या कर सकते हैं, जब अगर आपका टाइम नहीं है तो आप रोटेशन छोड़ सकते हैं, लेकिन कर लीजिए, देखो अगर हो सके तो। उसके बाद आखिरी जो हमारी यूनिट है वो है डू, इफ़ यू हैव टाइम। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है दोनों यूनिट, तो आप तीसरे पे आइए। ऑल्टरनेटिंग करंट, 3-4 बेसिक इक्वेशंस हैं, उसी को घुमा फिरा के बार बार फंक्शन चेंज करके उसी पे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में से डायरेक्टली कोई सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका यूज़ होता है आपके बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जिसकी डायमेंशंस, आपसे कुछ वेलोसिटी के बारे में पूछा और ऑप्शंस ऐसे हैं कि सबकी डायमेंशन अलग है, तो आप ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें डायमेंशन वेलोसिटी की मैच हो रही हो, तो आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन सिंपल से में हो जाएगा। डायरेक्टली सवाल नहीं आता है, डायमेंशन पर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो, ठीक है। ईएम वेव्स नॉर्मल चैप्टर है, छोड़ दीजिए, कोई खास बात है नहीं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में दो तीन आपके पॉइंट हैं, 2-3 फॉर्मूलेज हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। टाइम है जब भी करिएगा, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर देखिए, नीट में 2008 से लेके 2016 तक अभी तक सिर्फ 2 सवाल आए हैं, वो भी लास्ट नीट में, पता नहीं वो भी गलती से दे दिए हैं। तो आपके पास अगर लग रहा है आपको टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल इस चैप्टर को तो बिल्कुल आंख बंद करके छोड़ दीजिए, क्योंकि 99% में से सवाल आने वाले नहीं है। आखिरी चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से पढ़ा है तो ग्रेविटेशन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। एम की जगह क्यू आ जाता है, के की जगह जी आ जाता है, अंतर कुछ नहीं है, बस 2 डिफरेंस है और आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से बताया मैंने आपको किस तरीके से आप फिज़िक्स क्रैक कर सकते हैं, और आगे की वीडियोस अपलोड होंगी और उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए सक्सेस ट्यूटोरियल। थैंक